हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्य करने की दर, यानी शक्ति, सामर्थ्य, पावर, कैपेसिटी। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बंदे हैं, दो लड़के हैं, ए और बी। इन दोनों का जो भार है वह 40 न्यूटन है। दोनों का जो भार है वह कितना है? 40 न्यूटन है। दोनों का भार सेम है और दोनों के दोनों ये किसी 20 मीटर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। मैं कहूं कि ये दोनों के दोनों 20 मीटर ऊंचाई पर यहां पर पहुंच रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचाई पर यहां पे पहुंच रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। मान लीजिए ए को पहुंचने में 20 सेकेंड लगता है, जबकि बी को पहुंचने में 25 सेकेंड लगता है। मैं पूछूं कि इनका कार्य अलग अलग है या सेम है? आप कहेंगे सर यह भी 40 न्यूटन का है भार, इसका भी, और इसका भी भार 40 न्यूटन का है। दोनों का भार सेम है और दोनों सेम ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, तो कार्य तो सेम कर रहे हैं। मैं पूछूं कार्य करने की दर क्या है इनकी? है कार्य करने की दर क्या है? आप कहेंगे दर तो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये 20 सेकेंड में पहुंच जा रहा है ए, जबकि 25 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब ज्यादा समय लग रहा है। बी ज्यादा समय ले रहा है और ए कम समय लग रहा है। ये कार्य करने की दर इनकी अलग अलग होगी। और कार्य करने की दर को भी हम कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य। तो समझते हैं शक्ति या सामर्थ्य को। परिभाषा पहले नोट करते हैं। शक्ति यानी पावर। पावर किसे कहते हैं? आप कहते हैं कि कार्य करने की दर को, हम लोग कहते हैं शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार्य इन दोनों का सेम है ना। कार्य का मतलब ऊर्जा, ठीक है। कार्य का मतलब ऊर्जा ही एक है। तो अगर इसकी हम निकालें ऊर्जा कितनी है, तो आप कहेंगे इसका भार कितना है सर? mgh होता है। किसी हाइट पर जाते हैं तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो इसका पहले ए का मैं कार्य करने की दर निकालूं, तो ए की कार्य करने की दर कितनी होगी? आप कहेंगे सर इसकी ऊर्जा, इसकी कार्य में आप समय से डिवाइड कर दीजिए। ए का निकालना है, 20 सेकंड में निकल रहा है, यानी यह निकल कर आया कितना? इसका न्यूटन है 40 न्यूटन और ऊंचाई कितनी है? 20 बट्टे में 20। तो अगर 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40। कार्य करने की दर कितनी है? 40। और देखिए ये है ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। और ये है समय से मैंने डिवाइड कर दिया, 20 सेकंड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अब बी की कार्य करने की दर कितनी है? आप कहेंगे mgh में आप कितने से डिवाइड कर दीजिए? 25 सेकंड लगा इसका, 25 से डिवाइड कर दीजिए, यानी mgh यानी यह है कितना? 40। कितने भार इसका? 40। और चढ़ा कितना? 20 मीटर बट्टे में 25। आप भाग कर देंगे तो ये 25 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 चौका 20 आएगा और 5 पच्चे 25 आएगा, ठीक है। और 5 से कटेगा तो 5 बट्टे 40, 8 चौका 32, 8 चौका 32 जूल प्रति सेकेंड। तो ए की कार्य करने की दर कितनी है? 40 जूल प्रति सेकेंड। और बी की कार्य करने की दर कितनी है? 32 जूल प्रति सेकेंड। तो यह है कार्य करने की दर। तो दोनों की कार्य करने की दर क्या है? अलग अलग है। दोनों को कार्य करने की दर अलग अलग होती है। कोई आदमी किसी काम को जल्दी कर देता है, कोई काम किसी
कोई आदमी किसी काम को बहुत लेट से करता है, ठीक है, तो प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में जितना वह जूल कार्य करता है वही उसकी कार्य करने की दर है। प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में जितना वह जूल कार्य करता है वही उसकी कार्य करने की दर है। यानी प्रति सेकंड में जितना वह कार्य करेगा एक सेकंड में वही उसकी कार्य करने की दर है। इस बात को लिखा गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक, शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक। तो अर्थात मैं ये कहूं, ठीक है, P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी। P क्या है, P क्या है, शक्ति या सामर्थ्य है, पावर है। W क्या है, कार्य है, ठीक है, और T क्या है, समय है, ठीक है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी यदि कोई आदमी, ठीक है, T सेकेंड में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य हो जाएगी P बराबर W बटे टी, P बराबर W बटे टी, ठीक है। और W का मतलब जूल, W का मतलब जूल प्रति, समय का मतलब सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक बनेगा, या इसी को कहते हैं, ठीक है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकेंड, या वाट होता है, या क्या होता है, वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं। अब सवाल निकल कर आता है कि एक वाट किसे कहते हैं, एक वाट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे यदि कोई करता, ठीक है, W बराबर मान लीजिए आप 1 जूल, यदि कोई करता 1 जूल कार्य करता है, कितने समय बराबर आप मान लीजिए 1 सेकेंड। यानी यदि 1 सेकेंड में कोई करता 1 जूल कार्य करता है, यदि कोई करता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। यहां पर P बराबर, तब आपके कहेंगे, तब P बराबर आप कहेंगे, P बराबर W का मतलब 1 जूल, यहां पे 1 जूल लिखेंगे आप, 1 जूल बट्टे में T का मतलब 1 सेकेंड, आप लिखेंगे 1 सेकेंड। 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही निकल कर आएगा। और जूल प्रति सेकंड को बोलते हैं हम लोग क्या, वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास वाट। यहां से 8 वाट की परिभाषा देंगे, आप कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या कोई कर्ता या कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है, ठीक है। आप कहेंगे यदि कोई कर्ता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य, उसकी शक्ति या सामर्थ्य भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। ये 1 वाट की परिभाषा है, ये 1 वाट की परिभाषा है, ठीक है। तो इस तरह से आप शक्ति या सामर्थ्य निकाल सकते हैं 1 वाट। अब ये जो कार्य करने की दर है जिसको हम लोग शक्ति कह रहे हैं, बल्ब भी जलता है, बल्ब, पंखा भी चलता है, मशीनें चलती हैं, कूलर चलता है, फैन चलता है, जितनी चीजें ये सब कार्य करने वाली चीजें हैं वह समय के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है उनको। भाई बल्ब जल रहा है, 1 घंटे में कितना यूनिट खर्चा हुआ, 2 घंटे में कितना लगा, 3 घंटे में कितना लगा। तो इस तरह से यहां से यूनिट भी कैलकुलेट किया जाता है, यहां से यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, आइए समझते हैं यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछ लेता है, यहां पे 1 किलोवाट घंटा,
1 किलो, पहले लिख लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1, ठीक है, इसको शॉर्ट में पहले लिखता हूं मैं, 1 हो गया, 1 का मतलब 1, किलो को किलो की जगह पे के मैं लिखूंगा, मैं नीचे लिखता हूं 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे 1 की जगह पे 1 हो गया, किलो की जगह पे के मैं लिखता हूं, और वाट की जगह पे W, और घंटे की जगह पे H, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000, और वाट का मतलब वाट में लिख देता हूं वाट, ठीक है, गुणे में। आवर को घंटे को सेकंड में बदलेंगे आप तो 60 पहले मिनट में बदलेगा, फिर 60 सेकंड में बदल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 और 4 5 जीरो, 6 के 36, और कितने जीरो, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो ये, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड होगा। ये हो जाएगा आपके पास। देखिए इसको आप छोटे रूप में लिखेंगे तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान के बाद दशमलव लगाना चाहते हैं तो 3.6 गुणे 10 के पार आप लिखेंगे 6, आप 6 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड बोलेंगे, वाट सेकेंड बोलेंगे। तो 1 किलोवाट, 1 किलो वाट घंटा जो होता है वह इतने वाट सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। यहां से भी आपसे सवाल पूछा जाता है, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, और भी होता है आपसे सवाल। और कहां से पूछा जा सकता है तो आपसे यूनिट भी निकाल कर पूछा जा सकता है। लिखेंगे आप यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, घर में चलता है ना लाइट, यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर वाट गुणे घंटा गुणे में दिन, दिन दिया हो तो दिन न तो छोड़ दीजिए, आप दिन दिया है तो लिखिए नहीं तो छोड़ दीजिए, बट्टे में 1000, बट्टे में 1000। इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, या तो कैलकुलेशन करना चाहें तो यहां से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहां इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।